भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। झारखंड सरकार के द्वारा नियमावली का प्रारूप हमारे झारखंड के आंगनबाड़ी से संबंधित सारे यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई। मोबाइल में हम भेज देंगे। सारे यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई और वार्ता में यह निष्कर्ष निकला कि आंगनबाड़ी सेविका को 9,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे और जो लघु आंगनबाड़ी सेविका हमारी थी, जिनको बहुत ही कम मानदेय मिला करता था, उनको भी हम लोगों ने पहल किया। सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने पहल किया, उनको भी अब 9,500 ही मिलेंगे। जो हमारी सहायिका हैं उनको 4,750 रुपये प्रति माह मिलेंगे और फिर महंगाई वृद्धि को देखते हुए 10% जो है वृद्धि की जाएगी, उसकी भी कमेटी ने घोषणा की। और सेविका जो 62 वर्ष तक अस्थायी रूप से हमारी सेविका जो नियुक्त की गई है, उनको 62 वर्ष तक अलवत उनकी नियुक्ति रहेगी। उनको लघु दंड के रूप में अगर वित्तीय अनियमितता की मामला होती है तो उनको 3 वर्ष का इंक्रीमेंट काटा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि चयन मुक्त कर दिया जाए, उनका इंक्रीमेंट काटा जाएगा। उनका मान लीजिए कि मानदेय कुछ जो हम लोग का डिमांड था कि अगर बहुत गलती की है तो उनका मानदेय कर दीजिए, उनको चयन मुक्ति की बात नहीं होगी। केंद्र और राज्य मिलाकर टोटल सेविका को अभी कितना पैसा मिलेगा और कब से मिलेगा? 9,500 सेविका को केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर मिलेगा और 1/1/2023 से अव्यवस्था लागू हो जाएगी, जो आश्वासन दिया गया है। और ड्राफ्टिंग कमेटी में इनको 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ भी मिलेगा, सहित विशेष अवकाश भी इनको 2 दिन का मिलेगा। और बाकी जो इनकी अवकाश है पूर्व से, जो सरकारी स्तर पर अवकाश है, वो अवकाश इनको मुहैया होंगे। और अन्य सुविधा में भी इनकी जो है 10% महंगाई के रूप में प्रत्येक वर्ष इनको मिलने की बात कही गई है। अब यह व्यवस्था 1/1/2023 से लागू होगी। तो सारे यूनियन साथ में थे? हाँ, सारे यूनियन साथ में थे। सबकी सहमति बनी थी? सबकी सहमति से बात कंप्लीट हुई और सब लोगों ने सहमति जताई। जैसा कि आप तमाम सेविका सहायिका बहनों को पता है कि पूर्व में हमारी जो सरकार थी उसके विरोध में से काम करती है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा आज जो है बोझ है, प्रेशर है। और उस हिसाब से जिस प्रकार से ये काम करती है, उस प्रकार से इनको मेहनताना इनको मजदूरी नहीं मिलता है। और ये लगातार मांग हो रही थी। झारखंड सरकार बनने के पहले भी हेमंत सोरेन ने जो है वादा किया था कि जो है इनका मानदेय सम्मानजनक मानदेय जो है दिया जाएगा। आज ये सरकार ने जो है एक ड्राफ्ट पेश किया। उस ड्राफ्ट के तहत जो है जो कुछ भी आया है वो एक जो है स्वागत योग्य कदम है। हम CITU की ओर से हेमंत सोरेन और पूरी गठबंधन सरकार का हम अभिनंदन करते हैं, हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने इसका पहल किया है, जिसके तहत में सेविका आंगनबाड़ी सेविका को 9,500 रुपया जो है वो अब जो है मानदेय जनवरी 2023 से मिलेगा। सहायिका को 4,750 रुपया जो है वो मानदेय मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका जो कि सहायिका का भी काम करती थी, उनको जो है वो अन्य सेविकाओं के बराबर जो है उनको जो है मानदेय 9,500 रुपया मिलेगा। इसके लिए हम सरकार को जो है बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारी बहन कोई जो है गुजर जाती है किसी कारणवश, उनकी डेथ हो जाती है, उसमें भी जो अनुकंपा का प्रावधान की अगर शैक्षणिक योग्यता अगर वो फुलफिल करती है तो उसको जो अनुकंपा में प्राथमिकता दिया जाएगा और उनको जो है उसके बदले में उसके परिवार के किसी सदस्य को जो है वो नौकरी दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी पहल जो है हुआ है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार
केंद्र सरकार अगर पैसा जो है वो नहीं भेजती है तो राज्य सरकार जो है वो मानदेय और बाकी पैसे का भुगतान जो है तत्काल जो है वो करेगी। इसके लिए भी जो है इसके अंदर जो है वो पहल किया गया है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जो मातृत्व अवकाश इनको 6 महीना के लिए दिया गया है, एक महिला जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तमाम महिला कर्मियों पर लागू था, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर लागू नहीं था। हमारी बहनें मातृत्व अवकाश के लिए जो है नहीं मिल पाता था। 6 महीने का 180 दिन का अवकाश की जो इस ड्राफ्ट में घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं और हेमंत सोरेन से आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी ये जो सरकार ने ड्राफ्ट पेश किया है उसको लागू करे और पूरे झारखंड के 80,000 सेविका सहायिकाओं के चेहरे पर खुशी आए। धन्यवाद हेमंत सोरेन। दिल्ली का भी कुछ कार्यक्रम है क्या आप लोग का अगला इसके कार्यक्रम? बाद जो है हेमंत सोरेन से हम लोगों ने जो उम्मीद किया था उस उम्मीद पर खरा उतरे हैं। अब जो है हम तमाम झारखंड के यूनियन मिलकर जो है हम दिल्ली कूच करेंगे और मोदी सरकार से भी जो है जो कि एक न्यूनतम वेतन जो इनको मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार इनको न्यूनतम वेतन दे, इसकी जो है हम लोग एक साथ जो है दिल्ली मार्च करेंगे और मांग करेंगे। सभी यूनियन मिलकर बिल्कुल बिल्कुल सभी यूनियन मिलकर। नाम संजय पासवान CI2 राज्य कमेटी सदस्य। तो आंगनबाड़ी बहनों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आपने सुना है आंगनबाड़ी जो यूनियन है झारखंड में, उनकी तरफ से भी ये बातें कही गई हैं। तो इसमें मेन पॉइंट जो है वो ये है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय अब मिलेगा झारखंड में, जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मिलेगा और तब इनका बढ़ा हुआ मानदेय आंगनबाड़ी बहनों का 9,500 रुपये होगा। इतना ही मिनी वर्कर बहनों को भी मिलेगा। साथ ही जो सहायिका बहनें होंगी उनको 4,750 रुपया मानदेय मिलेगा। साथ ही एक खुशी की बात यह भी है, वहां पर सुनने में आ रहा है कि प्रति वर्ष उनका 500 रुपया जो मानदेय है वो बढ़ेगा और हर महीना वो लग करके उनको मिलेगा। तो हर साल 500 की बढ़ोतरियां होती रहेंगी। इससे फ्यूचर में महंगाई के अकॉर्डिंग आर्थिक स्थिति भी बहनों की मजबूत होती जाएगी और ऑटोमेटिक उनका पैसा बढ़ेगा। इस पर भी सहमति बताया जा रहा है कि बनी है, ड्राफ्ट में ये चीजें आई थी। तो अभी देखो कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है सरकार की तरफ से, यानी अभी ये मानदेय बढ़ोतरी लागू नहीं हुई है। ये बात अपनी क्लियर कर लेना। हमारा कर्तव्य है आपको सच सच बताना। और पिछले वीडियो ऑल इंडिया पर भी मैंने बताया था, यहां पर भी आपको हम दोहरा रहे हैं कि सरकार ने यहां पर सहमति जताई है और वहां से एक ड्राफ्ट आया था, यानी एक प्रारूप आया था जिस पर आपकी मानदेय बढ़ोतरी और सभी समस्याओं के बारे में था, जिसमें इन चीजों पर सहमति बन गई है। इतनी चीजों को पूरा सरकार करेगी, जिनमें 9,500 रुपया आंगनबाड़ी और मिनी का मानदेय होगा, 4,750 रुपया सहायिका बहनों का मानदेय होगा। तो ये चीजें वहां से निकल के झारखंड से आ रही हैं। साथ ही एक चीज और वहां पर है कि ईपीएफ वाला जो प्रोसेस है वो भी चलेगा। इसमें 6% जो है आंगनबाड़ी जो बहन आप लोग आपके खाते से जो है काटा जाएगा और 6% पैसा सरकार अपने आप से देगी। और ये जब आप रिटायर हो जाएंगी आखिरी टाइम पर, तो आप लोगों को उसमें जो है एक मुक्त राशि के रूप में या फिर पेंशन के रूप में कोई ना कोई आपको जो है प्रावधान करके सरकार उसमें देगी। तो ये भी ईपीएफ वाला भी सिस्टम वहां पर हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे लिखा भी गया है कि यहां पर आप देख सकते हो कि 500 रुपया यहां पर प्रति माह जो है इनका लगकर जो मिलता रहेगा। देखो सेविका का प्रति वर्ष यानी साल में एक बार बढ़ेगा, 500 रुपया बढ़ेगा, लेकिन वो आपको हर महीने 500 मानदेय में लग करके आता रहेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। सहायिकाओं को 250 रुपया प्रति वर्ष इनका बढ़ेगा और प्रति माह लग करके इनको मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से इनका ये पूरा एक सिस्टम जो है वहां पर चल रहा है। एक और यहां पर अच्छा पॉइंट था, वो ये था कि आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनका अगर किसी कारणवश डेथ हो जाता है यानी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो आश्रित होंगे घर परिवार में, तो उनको वहां पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी जाएगी। यानी कि आप देख रहे हैं जैसे कि कोई पुत्र वधू होगी उनकी घर में, तो बेटे की जो है वाइफ यानी बहू, तो उसको नौकरी पर लगा दिया जाएगा। ये झारखंड में प्रोसेस कर दिया है। ये कुछ चीजें हैं जो कि झारखंड में हो गई हैं, जिसके चलते आंगनबाड़ी बहनों को अब वहां पर काफी जिसके लिए वो लड़ रही थी वो सब चीजें उनको अब मिल जाएंगी। तो यहां पर अब एक पॉइंट और आप देख रहे हैं, जो लघु आंगनबाड़ी थी यानी कि जो मिनी आंगनबाड़ी थी, अब वो वाला दर्जा उनका समाप्त कर दिया गया है। तो अब वो क्या हो गई, अब वो फुल टाइम वर्कर हो गई हैं, यानी कि क्या हो गई, आंगनबाड़ी ही केवल उनको बोला जाएगा, मिनी नहीं बोला जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये झारखंड से एक जानकारी जो कि आप लोगों को आज हमने साझा की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये वाला वीडियो स्पेशल हम लाए थे क्योंकि यूनियन की तरफ से क्या कहना है वो भी आप सबको जो है सुनवाना था। बरोड़ा देवी बहन है, इन्होंने भी भेजा, और भी बहन थी उनके द्वारा भी भेजा गया। तो दोनों वीडियो हमने आपको पहले ही दिखा दिए। तो अब आप सब बताएं इस मैटर को लेकर कि आप क्या सोचते हैं।